वेलकम टू ट्रेडर्स जर्नी। आज की वीडियो का जो मैं है वो है वॉल्यूम, क्योंकि हम आज वॉल्यूम को ज़रा डीपली देखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट जो भी हो रहा होता है वो वॉल्यूम की बेस पे हो रहा था। प्रीवियसली मैं आपको रिकैप करवाता चलूँ हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वो था हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक थी, और कुछ अहम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे जो हमने इनके लाइव चार्ट पे भी देखे थे, उनकी वर्किंग भी देखी थी। और आपकी असाइनमेंट ये थी कि आपने इनको फाइंड करना है, इन कैंडल्स कौन थी, शूटिंग स्टार, हैमर और डोजी। तो लेट्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर टॉपिक। इनके आज हमने वॉल्यूम को देखना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स के सेक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा, यानी जिस भाई ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखे जाके। वहाँ पे मैंने ये सारे इंडिकेटर्स यानी बता दिए थे ये कैसे इनके फाइंड करने हैं। आपके पास इस तरह का सिनेरियो नहीं शो हो रहा होगा, जिसने वो सेटिंग की होगी उसके पास ये वाले जो इनके कुछ इंडिकेटर्स मैंने बताए थे जो हमें यूज़ करने हैं वो नज़र आ रहे होंगे। आज हम यानी अपना इंडिकेटर सेशन में फर्स्ट जो है वॉल्यूम को यूज़ करना सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होगा यहाँ से हम इस तरह शो हो जाएगा। अच्छा, इसकी सेटिंग में जाएंगे। इसकी सेटिंग में हम जैसे ही जाएंगे तो हमें यहाँ से ये जो मिल रहे हैं इनको हम थोड़ा कलर जो इनका होगा वो कर लेंगे डार्क, और इसका भी कर लेंगे। और इसके अलावा फिर दोबारा सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे जो वॉल्यूम की EMA है इसको भी हम चेक कर लेंगे, और इस तरह हमारे पास एक शो हो जाएगी। अच्छा, वॉल्यूम EMA को भी हम ज़रा ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास इंडिकेटर शो हो रहा है, तो हमें ये क्या चीज़ बताता है। नंबर वन, वॉल्यूम का मकसद है पैसा, यानी कि मार्केट में कब पैसा आ रहा है कब पैसा निकल रहा है। अब हर पॉइंट पे कुछ लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ लोगों का कंसेप्ट है जब मार्केट में बायर्स होते हैं तो सेलर्स नहीं होते। तो ये बात 100% रॉन्ग है, क्योंकि जब बायर्स होंगे तो वो उस टाइम पे कोई सेल भी तो कर रहा होगा ना। यानी बायर्स किन से खरीदेंगे, जाहिर बात है सेलर्स से खरीदना है ना उन्होंने। तो एट अ पॉइंट मार्केट में बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सेल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, जब बाइंग हो रही होती है तो कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा चीज है वो क्या है, वो है वॉल्यूम, इंटरेस्ट। वॉल्यूम शो करता है इंटरेस्ट, यानी कि एट अ टाइम कितना लोगों का इंटरेस्ट है, कितनी जो यानी कि वॉल्यूम पैसा जो है मार्केट में आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने में, वो शो करवाता है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम किस तरह ट्रेड करेंगे, क्या सीन होता है, हम सब आज हमने वही देखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली दो तरह से ट्रेड होता है। नंबर वन, एक डाइवर्जेंस होती है, इनकी जो हमें ऊपर कैंडल्स नजर आ रही हैं वो नीचे वाली कैंडल के साथ डाइवर्ज करेंगी, यानी कि सेम सिनेरियो नहीं होगा। हम इसकी लाइव एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले आपने ये चार्ट देखना है, ये वाला। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, इस चार्ट में अब क्या है, हमारे पास प्राइस मूवमेंट है, वॉल्यूम मूवमेंट है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ है, मार्केट के सेंटीमेंट है और पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, मैं इस चार्ट को अब एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ट है, उसमें जो प्राइस है वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, और जो नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर है उसमें जो कैंडल है उसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम वो भी अपवर्ड मूव कर रहा है, जो कैंडल्स है वो भी अप बनती जा रही हैं और वॉल्यूम भी आ रहा है मार्केट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है आइधर वो यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, क्योंकि वॉल्यूम भी मार्केट में पैसा भी आ रहा है और प्राइस भी ऊपर मूव कर रही है। तो मतलब जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है और भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम भी आ रहा है, प्राइस भी बढ़ी है, मतलब कि जो बुलिश हैं बायर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन हाई है, मतलब
लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पैसा मार्केट में आ रहा है और ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है। और जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू रहेगा हमारा। ठीक है, जब तक वॉल्यूम में डिवर्जेंस नहीं आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्राइस डाउन आ रही है, कम आ रही है, नीचे आ रही है, सेलर्स के पास है मार्केट। ठीक है, और वॉल्यूम अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर जो प्राइस है वो कम हो रही है और वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, यानी कि सेलर्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट में, ज्यादा वॉल्यूम है मार्केट में। यहाँ ये मतलब नहीं है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो बायर ज्यादा होंगे, ये नहीं है। जो सेलर्स हैं उनका भी वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम है। ठीक है, अब प्राइस डाउन आ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट में, इंटरेस्ट सेलर्स का ज्यादा है। जब सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ट्रेंड यानी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस और नीचे जा सकती है। और यानी कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या होंगे, जो बेरिश है उनकी पार्टिसिपेशन मार्केट में ज्यादा है। तो यहाँ से जो इंटरप्रिटेशन होगी हमारी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होगा, मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वन जो कंडीशन है वो ये है, मार्केट की जो यानी कि जो कैंडल्स की प्राइस है, किसी भी कॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्टेड थे, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही थी कॉइन की, तो जो बायर्स थे उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बायर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वॉल्यूम कम, इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये ट्रेंड होगा, ये वीक होगा और यहाँ हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो। तो यहाँ से ट्रेंड पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन हो और ये मार्केट डाउन आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, बुलिश ट्रेंड, बुलिश है लेकिन कॉन्फिडेंस लो है, किसी भी वक्त जो है वो रिवर्सल आ सकता है। मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो हो सकता है, किसी भी टाइम जो है मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, डाउन। फॉर एग्जांपल अब जो प्राइस है मार्केट में, इंशाल्लाह हम इसको अभी चार्ट पे भी जाके अप्लाई करेंगे। अब जो प्राइस है वो नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब कि ट्रेंड वीक है। फॉर एग्जांपल सेलर्स जो हैं वो मार्केट को डाउन लेके आ रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो भी कम हो रहा है, मतलब सेलर्स अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर्स हैं उनका इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा नहीं है, तो ये डाउन ट्रेंड है, ये वीक ट्रेंड है। ठीक है ट्रेंड डाउन, बेरिश ही ट्रेंड है लेकिन कॉन्फिडेंस लो है इनका। तो किसी भी टाइम जो है वो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, यहाँ जो क्या होता है, यहाँ तो रिवर्स आ सकती है मार्केट, यहाँ वहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ स्लो हो जाएगी मार्केट, यानी उसी स्ट्रेंथ है जिस स्ट्रेंथ से मार्केट नीचे आ रही थी, उस स्ट्रेंथ से मार्केट नीचे और नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स के पास इतना वॉल्यूम नहीं है, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखें क्या, फॉर एग्जांपल प्राइस मूवमेंट साइडवेज, यानी एक रेंज बनी हुई है वहां पे मूव कर रही है और वॉल्यूम बढ़ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक कंसोलिडेशन है, इनडिसीजन है, क्योंकि प्राइस ना अपवर्ड मूव करी है ना डाउनवर्ड मूव करी है। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस एक रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे अब इनडिसीजन है, यानी कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं है, और अगर प्राइस अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, देन हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट होने वाला है। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो एक रेंज बनी हुई है, कंसोलिडेशन हो रही है, तो वो खत्म होगी, मार्केट अपसाइड या डाउनवर्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगी या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मार्केट साइडवेज है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो कोई ट्रेंड नहीं है, वो कंसोलिडेशन नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि लो इंटरेस्ट है, क्योंकि ना वॉल्यूम है, वॉल्यूम मार्केट में है ही नहीं, वॉल्यूम निकल रहा है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, और यानी वो, यानी कि जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट है ही नहीं। तो हम इस वाली कंडीशन में, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी चोपी मार्केट, ये उस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, कि उस मार्केट में क्या होता है कि ना बायर्स एक्टिव होते हैं ना सेलर्स एक्टिव होते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक कह सकते हैं रेंजिंग और डेड मार्केट होती है, उसमें कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो आपने इस चार्ट का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके अलावा वॉल्यूम एक और तरह से ट्रेड होता है, वो होती है डाइवर्जेंस, इंशाल्लाह हम अभी उसको चार्ट पे जाके देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें, अब हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इस वाले एरिया को देखें, मैं आपको ये वाला एरिया मार्क करके दिखाता हूँ।
अभी हमें वो सी अच्छा, हम अभी लाइव मार्केट में वो एग्जांपल इसके देखेंगे। तो देखें आप, ये वाला एरिया देखें, यहाँ से देखें मार्केट ने गिरना शुरू किया। ये देखें, अब ये वाली एग्जांपल आप देखें, और मैं इसको ज़रा और करता हूँ। ये देखें आप। अच्छा, अब इससे पहले ना आप ईएमए को देखें। ये आपके पास जो लाइन आ रही होगी ना, ये एक एवरेज है। ईएमए क्या होती है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जो प्रीवियस प्राइस है ना, उसका ये एवरेज बता रही है हमें कि अगर ये प्रीवियस प्राइस थी तो इस वक्त इस टाइम इस प्राइस को यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि एवरेज से वॉल्यूम कम ट्रेड हो रहा है, यानी एवरेज इतनी है, एवरेज से नीचे वॉल्यूम कम ट्रेड हो रहा है। अब ये एग्जांपल देखें आप। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या था, यहाँ पे मार्केट बायर्स के पास थी। ठीक है, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे मार्केट आई, यहाँ से ग्रेजुअली वॉल्यूम डाउन आ रहा था। ये देखें, ये वाली चीज यहाँ पे हमने इसका एवरेज देखना होता है। हमें हर एक एक कैंडल को नहीं देखना होता। एक एक कैंडल हम डाइवर्जेंस में देखते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। लेकिन जब हम इस तरह यानी प्रॉपर पूरा ट्रेंड हम देख रहे होते हैं, तो हमने सब कैंडल्स का एवरेज लेना होता है। ठीक है, एवरेज हमने काउंट करनी होती है। ठीक है, अब ये देखें, जिस तरह अब यहाँ पे जिस तरह मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो मार्केट का वॉल्यूम था वो ग्रेजुअली कम हो रहा था, अगर हम एवरेज देखें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हम यहाँ आके ये इंडिकेशन मिलनी चाहिए थी कि भाई वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट में, मार्केट सेलर्स के पास है। अब यहाँ पे वही बात, वॉल्यूम ज़्यादा, मार्केट डाउन आ रही है, यानी कि ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, देन मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आया। इस तरह हम देखते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, अब इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता गया, तो वो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बाइंग की यानी कि बनी। ठीक है, कैंडल। लेकिन ये देखें अब, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है नीचे। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम को भी ऊपर जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इधर गया भाई बीटीसी। माइट भी पॉसिबल है कि इंटरनेट का इशू हो रहा हो। ये देखें, Jadi masih पंखा पहले दिन में को का ये देखें अब, यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड था ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल जानी चाहिए। देखें अब, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें। अब मैं इसको मेंशन करता हूँ, इस वाले एरिया को, ये और ये वाला। अब इस एरिया के दरमियान में आप देखें, यहाँ पे देखें आप, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम नीचे कम हो रहा है। मतलब ये ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, और रिवर्स हो सकती है मार्केट, और उसी तरह हुआ, मार्केट यहाँ रिवर्स हुई। अब देखें यहाँ पे एक कैंडल देखें, अब वॉल्यूम, मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब क्या कि यानी कि जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अब ये कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद अगर हमारे पास एक रिवर्सल भी आया छोटा सा, ठीक है, इसमें भी देखें कि जो वॉल्यूम था वो, एवरेज वॉल्यूम जो था वो हमारे पास कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज हमारा वॉल्यूम था इस जगह पे वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू कैंडल्स, देन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को हमें देखना, यानी कि रिवर्सल के लिए हमें इन चीज़ों को स्पोर्ट पे देखना होता है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये स्पोर्ट थी। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप, ये वाली जगह से। ठीक है, अगर मैं इसको मेंशन भी कर दूं यहाँ पे, इस जगह से लेके इस जगह के आप दरमियान में देखें आप, अब जो सेलर्स है, सेलर्स का जो वॉल्यूम था यहाँ पे ग्रेजुअली कम हो रहा है। जैसे हम नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है।
और जैसे वॉल्यूम कम होता गया देन जो रिवर्सल आया, अब देखें यहाँ पे ये कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद जो वॉल्यूम था ये बढ़ता गया और नीचे भी यानी कि हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं है, यानी कि ऑपोजिट नहीं है, सेम ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ी है ऊपर वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा है, देन मतलब क्या है, हमें इंडिकेशन मिल गई। और यहाँ पे अगर सेलर्स भी आए तो सेलर्स का भी जो वॉल्यूम था रेगुलर कम हुआ, तो मतलब हमें दो इंडिकेशन मिल गई कि भाई यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कम होता गया देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमने एवरेज देखनी होती है जब बड़े ट्रेंड में देखते हैं। देन हमारा ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया और अच्छे मूव्स नजर आए हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे जो बहुत देर से एक्टिव थे, यहाँ पे जो सेलर्स बहुत देर से एक्टिव थे उनका जो वॉल्यूम था यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेजुअली वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, और ईएमए से ऊपर वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, मतलब कि वो जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा है और उसने एवरेज एवरेज में रहना होता है। ठीक है, जैसे कम हुआ वॉल्यूम देन जो रिवर्सल आया वो अच्छा रिवर्सल था हमारा। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को हमने देखना कहाँ पे है, इस वॉल्यूम को हमने 1 आवर 4 आवर इन चार्ट्स बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है। ठीक है, तो मार्केट में कब वॉल्यूम आ रहा है कब निकल रहा है। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमने देखना होता है ब्रेकआउट पे, ट्रेंड रिवर्सल पे, इन चीज़ों पे हमें देखना होता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेंज में मार्केट मूव कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी और एक रेंज में मार्केट की मूवमेंट हो रही थी। अगर हम देखें तो ये इसका एक रेंज बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, ये और ये वाली एक मार्केट की रेंज। ठीक है, अब रेंज मूव करी थी और वॉल्यूम भी यहाँ पे देखें हम तो इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे ही यहाँ पे ये आई है और वॉल्यूम बढ़ा है तो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। क्योंकि वॉल्यूम पे पहले यानी रेंज में मूव हो रही थी, साइडवेज था, तो वॉल्यूम कम था, मतलब ट्रेंड ट्रेंड वीक है। ठीक है, तो देन जैसे ही वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा हुआ और ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है और यहाँ पे हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जैसे ही फिर आया उसने अपने स्पॉट को रिटेस्ट किया, करते ही फिर मार्केट में आपने मूव चेक किया, अच्छा मूव आया मार्केट में। ठीक है, तो ये यहाँ से कितने परसेंट का, ये यानी बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ मैंने, तो यहाँ पे 9-10% का बिटकॉइन का मूव आया। बिटकॉइन, और हमने इसमें सिर्फ क्या देखा, हमने सिर्फ अपना वॉल्यूम देखा और एक सिर्फ कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन देखी। जैसे हमें यहाँ पे स्पॉट पे हमें हैमर मिली, हमने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने, हमें इनके जिसने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है उसे समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कैंडल मिली, इस कैंडल की अहमियत उन लोगों को पता होगी जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। यहाँ से जैसे देखा हमने, अब यहाँ पे मैं सिर्फ वो चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई एडिशन चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ जो हमने प्रीवियस वीडियोज में देखी है। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी थी, मैंने सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई, लगाने के बाद मैंने फिर सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट और था, यानी वो हमारा इधर नहीं अप्लाई होता है, हम उसको अभी फिलहाल नहीं देख रहे क्योंकि ये हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो। ठीक है, हम यहाँ पे सपोर्ट देखी। ठीक है, तो वो जो सप्लाई एंड डिमांड वाला था वो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कहीं काम किया है। तो अब जहाँ पे हमने सपोर्ट लगाई, सपोर्ट पे हमें ये कैंडल मिली, वॉल्यूम की इंडिकेशन मिली कि इनके वॉल्यूम जो है हमारा एवरेज से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो ब्रेकआउट है ये असल ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये हमने इनकी ये ट्रेड ली और यहाँ पे हमारा एक अच्छा मूव देखने को मिल गया। ठीक है, इस तरह यानी कि हमने वॉल्यूम को ट्रेड करना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यानी काफ़ी वॉल्यूम इंडिकेटर की समझ आ गई होगी। ये ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल ब्रेकआउट की दिखा देता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम था यानी कि जो मार्केट थी साइडवेज थी। ठीक है, जैसे ही ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था। यहाँ से जैसे ही एक अच्छा इनके ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हुआ ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट का आपने मूव चेक करें, यहाँ पे हमें हैमर भी मिल गई। देन मार्केट का जो मूव चेक करें, यानी कि हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिली कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, वॉल्यूम भी आया मार्केट में, बायर्स का इंटरेस्ट भी आया। ठीक है, इस तरह यानी कि ये चीज़ें हमारी वर्क करती हैं, हमने इस तरह इसको देखना होता है। ठीक है, आपने वो जो मैंने ग्राफ भेजा था उसको आपने कर लेना है फाइंड, देन इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए यार इतना काफ़ी है।
ठीक है। और ये चीज़ें आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको 1 दिन में 2 दिन में मिल जाएँगी, आप पकड़ लेंगे ये चीज़ें पकड़ना मुश्किल होती हैं, ठीक है। आपने ट्रेडिंग भई ये कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनते हैं, 5-5 6-6 साल लगते हैं, लेकिन और बंदे कहते हैं कि ट्रेडिंग में 3-4 महीने लगा के हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम यानी कि अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए भी भाई मेहनत लगती है, साल, 2 साल, 3 साल आपको बैठना पड़ेगा चार्ट के सामने, 3-3 4 साल, ठीक है। फिर आपको डेली के 4-4 5-5 घंटे चार्ट्स को देने होंगे, ये चीज़ें फाइंड करनी होंगी और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, साइकोलॉजी बिल्ड करनी होगी, ठीक है। अभी तो हमने साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, अभी तो हमने मैथमेटिक्स यानी कि ट्रेडिंग की पढ़नी है कि मैथमेटिक्स ट्रेडिंग की क्या है, अलजबरा हमने ट्रेडिंग का पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और व्हाट्सएप कम्युनिटी में आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इंडिकेटर ये डिवर्जेंस फाइंड करनी है और ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया किस तरह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, आपने ये मेंशन करना है, इसको मार्क करके आपने कम्युनिटी में सेंड करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दें अपने भाई को, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ट्रेडिंग जारी रखें और हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। ये हमें चीज़ें वर्क करेंगी और हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग से अच्छी एक इनकम हैंडसम कमाएँगे। और अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।